सो हेलो एवरीवन एंड गाइस वेलकम टू द चैनल। सो आई होप कि आपने अपनी दिवाली मना ली होगी और अब आप फिर आ चुके हो अपने प्रेपरेशन मोड में। बट दिस वीडियो फॉर टॉक अबाउट, यहाँ पे हम कुछ स्ट्रेटेजी डिस्कस नहीं करने वाले, बस ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन। बिकॉज अब सबका फोकस एग्जाम पे होगा, बट कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शंस पे लिखी होती है। बिकॉज इतना टाइम नहीं होता एग्जाम के टाइम पे, तो कुछ चीजें क्लियरली लिखी होती हैं, बट एग्जाम पे जाके बहुत क्योस हो जाता है सेंटर के पास जाके कि यार बहुत माइंड फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, और अल्टीमेटली क्या होता है कि आपका फोकस ब्रेक होता है। तो दिस वीडियो इज अबाउट गाइस द थिंग्स यू मस्ट कैरी विद योरसेल्फ व्हेन यू आर गोइंग ऑन द एग्जामिनेशन दैट इज ऑन 6th ऑफ नवंबर, ताकि आपका सेंटर पे chaos जो है वो ना हो और आप फोकस कर पाओ अपने एग्जाम के ऊपर। तो सबसे पहली चीज आपको क्या कैरी करनी है, दैट इज योर एडमिट कार्ड। बिल्कुल सही, प्रिंट आउट ऑफ योर एडमिट कार्ड इज रिक्वायर्ड देयर। उस एडमिट कार्ड पे सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आपने एडमिट कार्ड का प्रिंट निकाला, एडमिट कार्ड के प्रिंट के साथ आपकी जो अपलोडेड फोटो आपने डाली थी इन योर एडमिट कार्ड, जो आपने जब आपने एग्जाम फिल किया था, तो वही सेम फोटो आपको फिक्स करनी है। बिकॉज देयर इज अ बॉक्स रिटन हियर जहां पे आपको अपनी फोटो पेस्ट करके वहां पे लेके जानी है। गाइस रिमेंबर, सेम फोटो लेके जाना। अगर आप कोई मिसमैच फोटो डालोगे तो वहां पे chaos क्रिएट होगा, बिकॉज दे हैव क्लियरली मेंशन के सेम फोटो होनी चाहिए। अब दूसरा पॉइंट पे आते हैं। मैं आपको बोलूंगा कि आप 2-3 फोटोज एक्स्ट्रा लेके जाना, बिकॉज कई बार कहते हैं कुछ सेंटर्स में दे आस्क फॉर द फोटोज ऑल्सो। जनरली नहीं पूछते, बट कई सेंटर्स में पूछा भी जाता है। तो आई वुड से आप 2 से 3 फोटोज अपनी एक्स्ट्रा जरूर निकाल के जाना इफ यू आर गोइंग इनटू द एग्जामिनेशन सेंटर। देन कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपको अपना एक वैलिड आईडी प्रूफ अपने साथ कैरी करना है। जी हाँ, वैलिड आईडी प्रूफ कैन बी पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है, या फिर आपका जो गेस्टेड कोई भी कार्ड अगर आपके पास है तो वो आपका कार्ड जो है इट कैन बी यूज है। पर जनरली मैं बोलूंगा जो स्टैंडर्ड कार्ड्स हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका पासपोर्ट आईडी, आप इसी को ही लेके जाना। अलॉन्ग विद दैट इसकी फोटोकॉपी भी आपको साथ में लेके जानी है। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेशन करने को किया जाता है, पर जनरली जब आप सेंटर के अंदर जाओगे तब वो सेल्फ अटेस्टेशन की बात करेंगे। आपको पहले से सेल्फ अटेस्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ उसकी फोटोकॉपी जो है अपने साथ लेके जानी है। नाउ हियर इज एन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दोज गर्ल्स हु आर मैरिड। बिल्कुल जी, अगर कोई मैरिड गर्ल है, उन्होंने अपना नेम चेंज करवाया है आफ्टर द मैरिज, तो यहाँ पे क्लियर कट उन्होंने इंस्ट्रक्शन में मेंशन किया है कि अगर आपकी कोई भी ऐसा चेंज है जो आपने डॉक्यूमेंट एज अ प्रूफ भेजा है या जो आप लेके जाओगे, अगर उसमें से कुछ भी मिसमैच हुआ जो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है, दे विल नॉट बी गोइंग टू अलाउ यू टू सिट इन द एग्जामिनेशन। तो अगर इन केस ऑफ अ मैरिड गर्ल आपके कुछ भी चेंजेस हुए हैं, नेम में चेंज हुआ है या आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस हुआ है, तो सबसे पहला पॉइंट है आपको एक गैजेटेड नोटिफिकेशन प्रूफ लेके जाना पड़ेगा, या फिर एक गैजेटेड ऑफिसर से साइन डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना पड़ेगा। जनरली इन केस ऑफ अगर आपने आधार में चेंज किया तो आपके आधार की एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है आप उसको लेके जा सकते हो विद दी अटेस्टेशन फ्रॉम अ गेस्टेड ऑफिसर। या फिर अगर आपका नेम ही चेंज हो चुका है तो उस केस में जनरली क्या होता है, कई जगह पे होता है कि आपको अपना नेम जो है वो न्यूज़पेपर्स में आपने निकाला होता है कि यस आई एम गोइंग टू चेंज माय नेम हियर। तो कुछ और गैजेटेड डॉक्यूमेंट जो भी आपको गैजेटेड ऑफिसर से जो भी एक नोटिफिकेशन नोटिफाई करवाना होता है, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पे साथ में प्रेजेंट करने हैं इफ द नेम इज चेंज हियर। अगर आप वो डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाओगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर किसी ने भी नेम चेंज करवाया, जो आपके डॉक्यूमेंट जो आपने लिखा था और उसमें वो नेम चेंज हो चुका है, और अभी पास जो आपके पास डॉक्यूमेंट है उसमें वो चीज प्रेजेंट नहीं है, तो आपको वो दिखानी पड़ेगी। यू हैव टू गिव द एक्नॉलेजमेंट स्लिप व्हिच इज योर गेस्टेड स्लिप। ऐसा नहीं कि आप पेपर पे लिख के सेल्फ टेस्ट कर दो, वो नहीं मानेंगे। आपको प्रॉपर एक गेस्टेड डॉक्यूमेंट जो है वो प्रेजेंट करना पड़ेगा। दैट इज द थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड थिंग इसी से रिलेट करती है फॉर द मैरिड गर्ल्स और फॉर द गर्ल्स इज दैट इज जब हम लोग मेहंदी लगा लेते हैं, बिकॉज फेस्टिव सीजन है, कई बार होता है कि गर्ल्स ने मेहंदी लगाई होती है। तो ऑन दैट नोट दे हैव मेंशन कि आपका जो लेफ्ट थंब होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। क्लियर का मतलब क्या है, बिकॉज जनरली क्या होता है जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपके बायोमेट्रिक्स होते हैं, तो अगर आपका बायोमेट्रिक में और आपने मेहंदी लगाई हुई है तो गाइस बहुत प्रॉब्लम होती है। ये तो मैंने खुद भी देखा हुआ है व्हेन आई हैव गॉन इनटू द एग्जामिनेशन सेंटर। अगर किसी भी लड़की ने मेहंदी लगाई हो और वो बायोमेट्रिक पिक नहीं करता है कई बार, तो बहुत क्योस क्रिएट होता है। आई हैव सीन लॉट एंड लॉट ऑफ गर्ल्स क्राइंग आल्सो कि सर प्लीज आप बैठने दीजिए एग्जाम में। तो मैं चाहता हूं प्लीज ऐसी गलती मत करना, क्योंकि ये भी एक काइंड ऑफ चीज उन्होंने लिखा हुआ है कि योर लेफ्ट थंब शुड बी क्लियर। तो कुछ भी मत करवा के जाना ऐसा कि आपको इशू आए इस चीज के ऊपर। ओके, दैट इज द बेसिक हियर। अब
इसके अलावा आपको क्या कैरी करना है, आपको कैरी करना है ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट, वो आप कैरी करके वहां पे जा सकते हो। फिर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पेजर्स या ऐसे मोबाइल फोन्स, वो आपको कैरी नहीं लेके जाने दिए जाएंगे। तो उस केस में मैं क्या बोलूंगा गाइज, अगर आप ऐसे आपके पास जनरली कि आजकल कीज होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक होती हैं, और कई बार हम ये सोच के चले जाते हैं इन दिस अजम्पशन कि सेंटर में तो कुछ ना कुछ प्रोविजन होगा। कुछ सेंटर्स में प्रोविजंस होते हैं, कुछ सेंटर्स में प्रोविजंस नहीं होते हैं, तो उसमें भी बहुत केओस क्रिएट हो जाता है कि मैं जाऊंगा, मैं अपनी की रख दूंगा या ऐसे कर दूंगा। तो अगर आप कोई भी नोन में आपके साथ जा रहे हैं तो इट्स बेटर टू कीप दिस थिंग ऑफ थिंग्स, चाहे वो आपकी चाबी हो इलेक्ट्रॉनिक या फिर आपकी मोबाइल फोन्स हो, गैजेट्स हो, कीप देम सेफ विद देम। तो ये एक चीज आप ध्यान रखना। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपका एग्जामिनेशन सेंटर आपकी होम टाउन से किसी और जगह पे बना है जो कि दूर है आपसे काफी, तो ट्राई टू रीच द सेंटर एटलीस्ट 1 डे बिफोर। डू नॉट टेक अ रिस्क कि नहीं मैं पहुंच जाऊंगा, क्योंकि अगर आप लोकल भी हैं तो देन ऑल्सो ट्राई, बिकॉज वहां पे लिखा है 15 मिनट्स बिफोर द रिपोर्टिंग टाइम यू शुड बी देयर। अगर 15 मिनट्स नहीं है तो मैं बोलूंगा आप 30 मिनट्स का टारगेट लेके चलो, ठीक है। बहुत बच्चों के मन में ये भी डाउट है कि सर कुछ नहीं होता, 30 मिनट लिख ही देते हैं वो, ऐसा कुछ नहीं होता तो हम चले जाएंगे। बट गाइस, आपको पता है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ योर लाइफ दिस पेपर। तो आप क्यों ये सोच के बैठे हो कि यार मैं 10 मिनट लेट चल जाऊँ, कुछ नहीं होने वाला। आप 10 मिनट पहले चले जाओ, जो रिवीजन अगर आपको लगता है या कुछ करना है वहां पे कर लो, और डॉक्यूमेंट्स किसी को पकड़ा दो। बट डू नॉट टेक दिस काइंड ऑफ रिस्क, बिकॉज कई बार क्या होता है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग दिस वीडियो कि हमारा फोकस एग्जाम पे है, ये हम सबको पता है। बट उस एग्जाम से फोकस हटके एग्जाम सेंटर के बाहर जाके अगर कोई केओस क्रिएट होता है तो सारा का सारा जो आपका कॉन्फिडेंस होता है, जो माइंड होता है, इट्स सॉर्ट ऑफ गेटिंग डिस्टर्ब्ड। एक केओस सा क्रिएट हो जाता है कि यार ये खराब हो गया, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, और आप फ्रस्ट्रेट से होना शुरू हो जाते हो। तो वो फ्रस्ट्रेशन हमें लेके ही नहीं आनी, बिकॉज जो चीज क्लियरली डिफाइंड है हम वो चीज लेके चले जाएंगे, और उस हिसाब से बहुत ईजिली हम लोग एंटर कर पाएंगे एग्जाम सेंटर के अंदर। तो वो माइंड फ्रेश रहेगा और वो केओस क्रिएट नहीं होगा। सो आई थिंक this video is useful for the students who are going for the examination. Please take note of all these things जो मैंने आपको mention की हैं, they are very very important for the examination. और फिर भी एक चीज बोलूंगा कि जो आपकी instructions दी हुई हैं, एटलीस्ट टेक अ 5 मिनट ऑफ योरसेल्फ और एक बार उनको जरूर पढ़ के जाना, कि अगर आपको फिर लगता है कि आपके अकॉर्डिंगली कुछ और भी चेंज हो सकता है तो वो भी प्लीज आप जरूर पढ़ के जाना। बट ये बेसिक चेंजेस तो, बेसिक चीजें तो आपको करनी है, लेके जानी है। ओके, सो ऑन दैट नोट आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन, कीप वर्किंग हार्ड and keep preparing hard for the examination. Bye bye.